होली नेम्स में। लेट्स स्टार्ट। हाँ ठीक है, मुझे पता है कि फो यस, भक्तों के साथ ऐसा प्राय होता है कि जब मन किसी विषय वस्तु पर अपनी पकड़ बनाने का प्रयत्न करता है तब एक अंतिम स्थिति आती है। वहां भक्तों के पास आत्मा की स्वतंत्रता का उपयोग कर कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेने का अधिकार होता है। उस दुविधा में यदि वे वास्तव में कृष्ण को सहायता के लिए पुकारेंगे, कृष्ण को, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी को, श्रील प्रभुपाद को, पवित्र आत्माओं को, तो मन पीछे हट जाता है और वे बच जाते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। मन इन महान व्यक्तित्वों की आध्यात्मिक शक्तियों के सामने नहीं टिक सकता। जैसा कि श्रील प्रभुपाद ने अपने बहुत सारे दीक्षा पत्रों में लिखा है, एक उदाहरण है, जब सूर्य आकाश में होता है तब अंधकार का कोई प्रश्न नहीं है। उसी प्रकार से जब तक आपकी जिह्वा पर हरे कृष्णा है और आप ध्यान पूर्वक हरि नाम का श्रवण कर रहे हैं तो आपकी चेतना शुद्ध होकर कृष्ण भावनामय हो जाती है। तब माया के कारण चेतना के भ्रमित होने का सवाल ही नहीं उठता। जिस प्रकार से अंधकार नहीं टिक सकता, ठीक उसी प्रकार से कृष्ण के समक्ष माया नहीं टिक सकती। इसीलिए सदैव हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना ध्यान में रखो। ऐसा करने से तुम किसी भी परिस्थिति में सुरक्षित रहोगे, इसमें कोई शंका नहीं है। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, हर भक्त जानता है, यदि साधक जानता है कि जब जप कर रहे होते हैं कभी कभी भोग की वासना बहुत अधिक परेशान करती है, या भोग भी ना हो, कोई ऐसी बात है, मान लो किसी से झगड़ा हो गया और कुछ ऐसी बात है जिसको मन बिल्कुल पकड़ लेता है और छोड़ने की बिल्कुल संकल्प भी नहीं करता है, वो बिल्कुल उसको छोड़ना नहीं चाहता है। हम प्रयास कर रहे होते फिर भी नहीं। तो यही प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पे, प्रभु समझा रहे हैं। ये अन्य भक्तों से भी सुना है कैसे में गुरुवर को प्रार्थना करना, प्रभुपाद जी का स्मरण करना, नारद जी का स्मरण कर सकते हैं, शिव जी का, इन महान भक्तों का स्मरण करने से मन पे इट हेल्प्स, मतलब वो जो कह सकते हैं जकड़न है जो मन की, वह शिथिल हो जाती है। प्रभुपाद एक जगह लिखे हैं, तुम किन अनर्थों की बात कर रहे हो, किन ऑब्स्टिकल्स की बात कर रहे हो। मैं आई कैन रिमूव ऑल द ऑब्स्टिकल्स बाय वन किक। मैं अपने पैर के एक आघात से तुम्हारी जितने भी कठिनाई है उसको हटा सकता हूँ। दिस इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक। हर चीज हम अपने सामर्थ्य से नहीं हटा सकते हैं, तो ये बात समझा रहे हैं, उनकी शरण लेनी चाहिए। और ये सत्य बात है, हम लोग कभी कभी ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर गंभीरता से नाम जप करेंगे तो ये इल्यूजन अपने आप समाप्त हो जाएगा। जैसे कि ध्रुव महाराज जब युद्ध कर रहे थे तो उनको भी बहुत बड़ा इल्यूजन प्रस्तुत किया था ये यक्षों ने। तो ये एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे हम बड़ी गंभीरता से नाम जप करेंगे, इल्यूजन या मोह अपने हृदय से स्वयं ही निवर्तित होते हुए दिखेंगे। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अ हेजी कॉन्शियसनेस इफ वी चैंट अटेंटिवली। जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, उसकी कैसे प्राप्ति करनी है, वक्त समझ पाएगा अपने हृदय में। तो ये अच्छी बात बोल रहे हैं। साधना पद्धति हमें विकल्प प्रदान करती है। हम इन विकल्पों को चुनने के लिए अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकते हैं। हम जो चुनाव करते हैं उससे यह पता चलता है कि हम वास्तव में हमारे जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे अनुसार हमें कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा अथवा माया के द्वारा प्रस्तुत अवास्तविक छवियों से। बहुत अच्छी बात है, पर अब पूरा पढ़ूंगा फिर समझाने का प्रयास करूंगा। जब करते समय माया हमारा ध्यान भटकाने का निरंतर प्रयत्न करेगी, किंतु हमें इसकी तनिक भी परवाह नहीं करनी चाहिए। हमारा कार्य सरल है, कृष्ण के नामों का श्रवण करना। एक पवित्र नाम हरे कृष्ण राम, अन्यथा एक मंत्र को ध्यान पूर्वक सुने और भगवान श्री कृष्ण को पुकारें। आपने विगत कई वर्षों में अपनी भक्तिमय यात्रा में साक्षात्कार व रुचि के कितने ही अनमोल रत्न एकत्रित किए होंगे। काम, अभिमान और ईर्ष्या सड़क के लुटेरों के समान है। क्या आप इन्हें अपने आध्यात्मिक साक्षात्कार के रत्नों को लूट लेने देंगे? आखिर आपने इन रत्नों को अपनी अथक साधना से एकत्रित किया है।
अनुचित क्रोध वह सब कुछ नष्ट कर सकता है जिसको एकत्र करने में हमने अपना सारा जीवन लगाया है। स्वयं को बचाने के लिए कृष्ण को पुकारिए, वे तुरंत आपकी रक्षा करने आएंगे। वे पहले से ही अपने नाम में विद्यमान है। अभिन्नत्वम नाम नामिनो। मन ने काम वासनाओं को कसकर पकड़ रखा है, किंतु प्रकाश के समक्ष अंधकार नहीं टिक सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे ही हम कृष्ण के नामों की शरण लेंगे, वैसे ही मन आसक्तियां त्याग देगा। ये कुछ पूरा पैराग्राफ समझने का प्रयास करिए जो हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे। देखिए बहुत सुंदर बात यहाँ पे सीख रहे हैं कि जिस प्रकार का चुनाव हम कर रहे हैं अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में, तो वह दर्शाता है कि हम किसको महत्व देते हैं, है ना। और हम जाप कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि बारंबार हर क्षण हमारे पास चुनाव का ऑप्शन रहता है कि मन हम माया की तरफ, मन जो है वो माया के विचारों में ध्यान दे, या मन कृष्ण की नाम की ध्वनि पे ध्यान दे। और कभी कभी इसके महत्व को ना समझ पाने के कारण कि नाम उच्चारण करके सुनने की क्या महत्व है, व्यक्ति सोचता है कि थोड़ा तो माया को टाइम देना जरूरी है, अब इतना वो परेशान कर रही है तो कुछ तो सुनना चाहिए ना, उधर ध्यान देना चाहिए ना। लेकिन स्मरण करना चाहिए कि इस समय हम कर क्या रहे हैं। साक्षात भगवान हमारी जीव के ऊपर है, श्रीमती राधा रानी है। इंटेलेक्चुअली कन्विंस होना चाहिए, अनुभव तो नहीं है। तो उस तरह से अगर हम उस विकल्प को चुनते हैं, इसीलिए बारंबार श्रवण करने की जरूरत है, तब हम अपने जप को बड़ी गंभीरता से लेंगे। कर तो बहुत उत्कृष्ट चीज रहे, लेकिन बहुत उत्कृष्टता से नहीं करते, ये कहने का आशय। ये बहुत बड़ी बात है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि माया, ये हरे कृष्ण मंत्र का जप, ये एक रस्साकशी का खेल है। ये पूरी भक्ति का प्रोसेस ही बारंबार माया आपको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगी और आपको भी अपनी तरफ खींचना है इसको बारंबार। और हर क्षण माया इस प्रकार से लगी रहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि कोई इनसिंसियर व्यक्ति कृष्ण के पास जाए। वो इस प्रकार से वो करती हैं, तुम कृष्ण के पास जाना तो चाहते हो, लेकिन इसके बारे में क्या, ये जो समझ रहे हैं, हर एक की इंद्रिय तृप्ति अलग अलग होती है, तो वो वही प्रस्तुत करेगी जो आपके लिए अच्छा है। हम कई बार उदाहरण दे चुके हैं कि कोई व्यक्ति किसी चीज में आसक्त है, तो कहेंगे इसमें आसक्ति की क्या बात हो, आपके लिए कुछ भी आसक्ति की बात नहीं है, दूसरे व्यक्ति के लिए बहुत आसक्ति की बात है। डज इट मेक सेंस? स्त्री है, धन है, यश है, या और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हो सकता है उस पर आपका कोई आकर्षण नहीं, सामने वाले को बहुत आकर्षण हो। बहुत अच्छी लाइन है कि हम किन विकल्पों को चुन रहे हैं, ये निर्धारित करता है, ये प्रस्तुत करता है कि हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है। और जैसे सब लोग जानते हैं, BCD जानते हैं, बिटवीन बर्थ एंड डेथ देयर आर चॉइसेस। इसीलिए विचार शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। और विचार शक्ति का विकास होता है उन लोगों के पास जिनके पास विचार शक्ति हो। तो इसीलिए भागवत पढ़ने से, भगवत गीता पढ़ने से हमारी विचार शक्ति डेवलप होती है, तो हम अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करना सीखते हैं। ये बात समझ लीजिए कि हर व्यक्ति को स्वयं ही अपने विवेक का निर्माण करना होगा। डज इट मेक सेंस? कि किस प्रकार से, किन चीजों से मेरी आध्यात्मिक प्रगति होती है और किन से नहीं होती। तो ये चीज यहाँ पे हम सीख रहे हैं। Somehow this has to be up and down. Now it is better. I felt like this. Anyways, ठीक है। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि खुद का विवेक होना चाहिए। मैं इन भौतिकतावादी वस्तुओं में अपनी शक्ति लगा रहा हूं, इससे मुझे मिल क्या रहा है? यही तो बात प्रभु जी बोल रहे हैं ना। मिल क्या रहा है, अभी तक मिला क्या है, मिल क्या रहा है, और क्या मिल जाएगा। ये इतना आसान नहीं है आप जो सोचा। सुनने में, बोलने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन जिन भौतिक इच्छाओं को अब तक मैं पीछे चला हूं, उससे क्या मिल गया, मुझे क्या संतुष्टि प्राप्त हो गई। हाँ, हमको पता रहता है कि गलत है, यही तो बोल रहे, रस्साकशी का गेम है। इसीलिए बड़ी गंभीरता से जब करना पड़ेगा, तब हम रियली ऐसे अनुभवों को प्राप्त कर सकेंगे जिससे हमको परसीवेबल चेंजेस जिसे कहना चाहिए। तो ये चीज बोल रहे हैं। और ये आप जान रहे कि एक आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। उसको इस प्रकार से काम और क्रोध इत्यादि की तरह छोड़ देंगे। आप स्वयं देखिए ना, किसी पे अगर किसी झगड़ा हो जाता है केवल इस बात पे कि कौन सही है, देखिए ना, जब डिस्टर्ब होता है कि नहीं,
ज्यादा झगड़ा नहीं कि तलवार निकालनी है, केवल इतना कि बस कौन सही है। केवल इसी बात पे अगर कोई झगड़ा पकड़ ले, स्पेशली भक्तों की बात कर रहा हूं, तो फिर अब देखिए जब एकदम एकदम उद्विग्न हो जाता है मन। आज मैं सुबह भक्तों को कुछ बोला नहीं इस बारे में, मैं बोलना चाह रहा था कि प्रैक्टिस गिविंग अवे। मेक सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इश्यूज के ऊपर झगड़ा बना कर रख लेने से कुछ नहीं होता है। भाई तुम सही, ठीक है, जा। तो हम ऐसा बोल, हाँ ठीक है आप सही है, आप जाइए, खुश रहिए। आपको लग रहा होगा कि अनलेस ऑब्वियसली यू आर इन चार्ज ऑफ सम सर्टेन थिंग्स एंड यू हैव टू टेक अ डिसीजन, हर चीज के लिए झगड़ा करना, इससे हमारा मन क्षुब्ध होता है। हम कुछ समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मेरी भाषा समझ रहे होंगे। एवरीबडी हैज, people especially conditioned souls are very much attached to their opinions. What is the point? ठीक है आप सही, हमें जब करने दी। ये बहुत हेल्पफुल होता है, आप समझिए मेरी बात। अनावश्यक के झगड़े, अनावश्यक की बातों से हमारा मन बहुत शुद्ध होता है, एंड वी फॉरगेट कि हम भक्ति करने के लिए आए क्यों। ये मैं अपने पे बात बोल रहा हूँ, आप लोग तो भक्ति करते ही ठीक से, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम भक्ति करने के लिए क्यों आए। सॉरी, हम भक्ति करने के लिए आए क्यों है, फॉरगेट अबाउट दिस मैटर्स। आपने कभी भी नहीं हो एक्सपेरिमेंट का झगड़ा करके देख लीजिएगा, इट्स जस्ट मतलब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम। तो इस प्रकार से काम, क्रोध इत्यादि वेस्ट करता है हमारा समय। यह पाखंड और बेईमानी तो गधे की मूत्र की धारा के समान है। मैंने बोला था ना कठिन होगा, आप लोगों ने बोला था इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, मैं नहीं जानता। शरण मुत्रे स्नात्वा, ऐसे करके संस्कृत है। हे मन, क्या तुम हम दोनों को पाखंड और बेईमानी में नहलाकर जला रहे हो? अब मुझे इसलिए पढ़ना नहीं अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं जो देख रहा हूं कि हमारा कोई भक्त पाखंडी और बेईमान नहीं है। एटलीस्ट मेरा तो ऐसा ही दृष्टि है कि आप लोग कोई बेईमानी नहीं कर रहे हैं, पाखंड नहीं कर रहे हैं, तो उसमें क्या पढ़ाऊं? तो इसलिए बहुत हैवी लग रहा था, लेकिन आप लोग का आपने आज्ञा दी है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। इन श्लोकों पर मनन करने से हम अपने अंतःकरण का निरीक्षण करने पर बाध्य हो जाते हैं। जब हम श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा बताए गए दुर्गुणों को स्वयं के भीतर पाते हैं तो निश्चय ही ऐसा आत्मनिरीक्षण हमें पीड़ा का अनुभव कराएगा। अब ये सब बातें बोल रहे हैं लेकिन मैं कन्विंस नहीं उससे पूरी तरह से, मतलब कन्विंस मतलब पता नहीं, मुझे तो भक्त बेईमानी करते हुए नहीं दिखते। हम बेईमान और ढोंगी हैं और हम जलते हुए गधे के मूत्र में स्नान कर रहे हैं। जलता हुआ गधा नहीं, गधा का जलता हुआ मूत्र, ऐसा कहना चाहिए। यह मन प्रायः हमें सूक्ष्म स्तर पर यश पाने हेतु आकर्षित करता है और यश प्राप्ति हेतु यह मन बेईमानी, ढोंग और यहाँ तक कि स्वयं के साथ छल करने के लिए भी तत्पर रहता है। प्रतिष्ठादि यत उपशाखा गण, अभिमान एक जंगली घास फूस के समान है जो भक्ति लता की वृद्धि को अवरुद्ध कर देता है। ये जंगली घास के समान अभिमान बहुत बार नम्रता के विष में जीवित रहता है। अब देखिए जो बात हमको समझ में आ रही है, भाई हम तो यहाँ के उपस्थित भक्तों में किसी में इस प्रकार की बात नहीं देखते। तो इसलिए अब पता नहीं, हमें तो ये दुर्गुण भक्तों में दिखता नहीं। आप ऐसे कौन यश की इच्छा रखता है? मुझे रेज योर हैंड, ऐसे ऐसे नो। यश, यश कहाँ मिल भी कहाँ रहा है, इच्छा भी रखते मिल कौन सा रहा है, कौन सा यश मिल जा रहा है इससे प्राप्त? तो यश की इच्छा तो मुझे लगता नहीं भक्तों में, तो इसलिए छोड़ देते हैं। ठीक है, आता है क्या पता नहीं यश की ये रहता है। मतलब मैं बहुत हमारे भक्तों में तो जनरली स्पेशली से लोग घर गृहस्थी में रह रहे हैं, इतना यश की कामना तो नहीं रहती। मैंने नहीं देखा कि यश की कामना रहती। हो सकता हो कि जो कथा बोलने वाले हम जैसे लोग उनकी इच्छा हो कि बारे व्यूज बढ़ जाए, ये वो होता है, लेकिन भक्ति करते करते वह भी समाप्त होने लगती हो। भाई हम ऐसे कह सकते कि मेरा हृदय इतना अभी काला है कि मुझे वो काली दिख ही नहीं रही है, ये भी मान सकता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन मुझे तो भक्त तो सिंसियर ही दिखते हैं। कौन माता जी लोगों क्या यश की इच्छा होगी? जब कर रहे हैं सब भक्ति कर रहे हैं, पता नहीं, मेरे को तो नहीं दिख रहा है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। असमर्थता मान के चलिए, वो बहुत होगा वैसे ही होगा, नया ड्रेस आ जाए, थोड़ा बहुत ही सब इच्छा, और तो क्या कुछ खाने को मिल जाए। जनरली जब करते करते सब इच्छा समाप्त हो जाती है। पता नहीं, मैं तो नहीं देख पा रहा, मैं क्या कहूँगा, मुझे तो नहीं दिख रहा। लेकिन यश की इच्छा मुझे दिखती नहीं है, पता नहीं ऐसे।
मतलब जितने भक्तों को हम यहाँ पे जूम पे कल्टीवेट करें उनमें तो कुछ नहीं दिखती कि ऐसा हो। हमको तो दिख ही नहीं रही तो क्या कहे बताइए। ये मेरी कमी है जो भी कह लीजिए। मुझे तो नहीं दिख रहा है। भौतिक इच्छाएं, अनर्थ, अपराध, हृदय की दुर्बलता, ये 4 कारण थे जिनकी वजह से नाम में रुचि नहीं थी। क्या हमने अपने आशाओं को इन अवरोधों में निवेशित कर रखा है? ये आशा करते हुए कि जिस आनंद की हम इच्छा रखते हैं उसको ये हमें प्रदान कर सकते हैं। मन निरंतर इन्हें जकड़ने की कोशिश करता है और आशा करता है कि इस प्रकार गधे के मूत्र में नहाने से हम संतुष्ट हो जाएंगे। अभी बहुत हैवी है, दिस इज टू हैवी, लेट अस रीड एंड गो हेड। ऋषिला रघुनाथ दास गोस्वामी दूसरे प्रकार के स्नान का सुझाव दे रहे हैं। तुम्हें हम दोनों को नित्य श्री श्री गांधार गिरधारी के जगमग शुद्ध प्रेम में भिगोकर प्रसन्नता का अनुभव करना चाहिए। अब चलिए, हम इतना पढ़ चुके थे, ये पढ़ना था, अब आगे इसको हम पढ़ रहे हैं। यह मन भौतिक क्रियाकलापों से कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। ये अच्छी बात है, समझ में आती है। यह मन केवल भक्तों के संग में पूर्ण मनोयोग से जपे गए हरिनाम के अमृत में स्नान करने से ही सही अर्थों में संतुष्ट होगा। ये बात स्पष्ट समझ में आ रही है, क्योंकि हरे कृष्ण मंत्र का जप श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं यही श्री श्री राधा कृष्ण पे ध्यान करना है। तो आपने स्वयं हर दिन ही अनुभव करते होंगे, बड़ी एकाग्रता से जप करते हैं तो मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। और आप देखिए कि ये तो एकदम अनुभूत है कि हम कुछ करते हुए जब करते हैं तो खाना पूर्ति हो जाती है, लेकिन आप खुद भी तृप्ति का अनुभव नहीं करते कि नहीं। तो ये कह रहे हैं कि अपने मन को ही बोल रहे हैं कि तुम अपने आप को उस हरे कृष्ण मंत्र में सराबोर कर दो। ये हम इससे अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। मन को वश में करने हेतु श्रील प्रभुपाद की अपनी ही एक तकनीक थी। मन की उपेक्षा करें और जप, श्रवण अथवा हरिनाम की सेवा द्वारा इसे व्यस्त रखें। उनका यह भी कहना था कि हमें आनंद भोगने के लिए जप नहीं करते, कि हम आनंद भोगने के लिए जप नहीं करते, अपितु श्री हरिनाम प्रभु के सेवक के रूप में जप करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज मैं क्लास के पहले भी भक्त की बात बता रहा था, कल्टिवेट अ सर्विस एटीट्यूड टुवर्ड्स कृष्णा एंड द होली नेम, नॉट एन एंजॉइंग एटीट्यूड। हम हरिनाम का क्या सकते हैं, क्या भोग करने के लिए नहीं जप कर रहे। इस भावना से कभी नाम में सुख नहीं मिल सकता है। जैसे रसगुल्ला खा रहे हो, गुलाब जामुन खा रहे हैं, ऐसे नहीं। नाम को प्रसन्न करने के लिए प्रस्तुत होने की भावना, ये सेवा की भावना होती है। इससे व्यक्ति नाम के सुख का अनुभव कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने शिष्यों को निर्देश दिया था कि वे सभी श्री हरिनाम प्रभु से प्रार्थना करें कि वे उन्हें उनकी सेवा करने के योग्य बना दें। ये बहुत अच्छी शिक्षा है, प्राप्त है। मेक माई हार्ट सुटेबल फॉर सर्विंग यू, या मेरे हृदय को शुद्ध कर दें ताकि मैं अब मेरी सेवा के द्वारा आपको सुख प्राप्त हो। ये बहुत अच्छी बात है। ये प्रार्थना आप जरूर सीख सकते हैं या ये भगवान से कर सकते हैं कि क्या योग्यता है, तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना। और हम जानते हैं कि अपनी क्षमता से हम इस गुण को भी कल्टीवेट नहीं कर सकते। प्रयास कर सकते हैं, लेकिन सहज रूप से ये गुण विद्यमान रहे, ये तो भगवान की कृपा से ही होने वाला है। अगर ऐसी कृपा हो जाती है तो नाम का सुख हमको तुरंत ही प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई कठिनाई नहीं। तो क्या सेवा करनी है? हरिनाम का सेवक बनना। हरिनाम का सेवक बनने से क्या आशा है? श्रील प्रभुपाद कृष्ण के नामों के एक महान सेवक हैं, क्योंकि उन्होंने हरिनाम और श्री चैतन्य महाप्रभु की इस इच्छा को पूर्ण किया कि हरिनाम पूरे विश्व में फैल जाए। तो ये समझे हरिनाम की क्या सेवा है? एक स्वयं हरि कृष्ण मंत्र जप करना और हरिनाम दूसरों को देने का प्रयास करना। इस सेवा के प्रति श्रील प्रभुपाद ने अतुल्य रूप से समर्पण व्यक्त किया। श्रील प्रभुपाद ने शेष जो कुछ भी किया उसे इस मुख्य सेवा के एक अंश के रूप में देखा। समझ में आ रहा है? चैंट हरे कृष्णा, स्प्रेड हरे कृष्णा एंड यू फिल एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। स्वयं नाम जप करें और दूसरों को नाम जप करने के लिए हेल्प करें, और बाकी जो कुछ करें वह इसके बीच में होना चाहिए। प्रसाद खाना है, स्नान करना है, शरीर का ध्यान रखना है, और जो कुछ भी करें ये मुख्य इस युग धर्म के प्रवर्तन के लिए होना चाहिए। चाहे वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था भी करवाने चाहते थे प्रभुपाद, इसीलिए कि भक्त लोग गिरे नहीं और ऐसे वातावरण में रहें कि वो हरे कृष्ण मंत्र जप कर सके। कई बार बोला है, अपने फैक्ट्री में काम करने के बाद हरिनाम जप कर सकते हैं शायद, लेकिन बहुत कठिन होता है। कितने भक्त लोग नाइट शिफ्ट करने के कारण सुबह साधना नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार का उग्र कर्म में भक्त लोग अगर नियोजित रहेंगे तो उनके लिए भक्ति करना कठिन होगा। तो प्रभुपाद जी वर्णाश्रम की स्थापना भी इसीलिए करना चाहते थे कि भक्त लोग एक सतोगुणी वातावरण में रह करके भक्ति ठीक से कर सके, उसमें भी भगवान का नाम जप बहुत ठीक से कर सके। ये बात प्रभुपाद जी की थी, बहुत अच्छी बात। हमें सचेत रहकर इसका ध्यान रखना होगा। मतलब दोनों सेवाएं, हमारी सेवाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण के पवित्र नामों की सेवा तथा उनके प्रचार से जुड़ी हुई हैं।
दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंस्पिरेशनल लाइन। देखिए, जब भगवान की हम सेवा करते हैं तो भगवान अपनी महिमा हमारे हृदय में प्रकाशित करते हैं। वही बात भगवान के नाम पर भी घटित होगी। नाम की महिमा को हम बुद्धि से कभी नहीं समझ पाएंगे, इसलिए दोनों प्रकार की सेवा करेंगे तो नाम प्रभु कृपा करके हमारे ऊपर अपनी महिमा प्रकाशित करेंगे। मैं तो अपने जीवन में देखा है कि जब मैं सोचता हूँ कि केवल जब करूंगा तो मेरा जब बिल्कुल सूखा हो जाता है, तो कहीं कुछ प्रीचिंग करता हूँ, कुछ करता हूँ, तो तब थोड़ा सा रुचि प्राप्त होती है। तो अपने जीवन में मैं तो ये बिल्कुल फिक्स कर लिया हूँ या समझ लिया हूँ कि भाई हमको फ्री में तो कुछ नहीं मिलने वाला। प्रीचिंग नहीं करेंगे तो नाम तुरंत अपनी, मतलब एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कुछ कृपा प्रस्तुत नहीं करते हैं, सूखा सूखा लगता है। लेकिन दूसरों को भी मदद करते हैं नाम जप करने में, तो अपना भी हम देखते हैं कि नाम के प्रति आकर्षण या नाम के प्रति जो विश्वास है वो बढ़ जाता है। आप लोगों ने भी शायद ऐसे महसूस किया होगा। नहीं प्रभु जी, वी आर ऑलरेडी लिबरेटेड, वी हैव टेस्ट फॉर चैंटिंग, यू डोंट हैव टू, हु आर यू टू टेल अस एनीथिंग अबाउट द होली नेम। तो ये है, ध्यान रखना होगा, नाम जप भी करना है और दूसरों की मदद भी करनी है। मुझे तो ये आश्चर्य होता है कि जिसको नाम जप करने से सुविधा, कुछ अंतर महसूस हो रहा है अपने जीवन में, दूसरों को बताएगा क्यों नहीं? मेक सेंस टू यू? अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा, आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो समझ में आता है। कुछ परिवर्तन हुआ तो दूसरों को क्यों नहीं बताएगा? और ऐसा हो ही नहीं सकता कि गंभीरता से नाम जप करें और कुछ परिवर्तन नहीं हो। तो ये तो बातें कुछ मुझे मतलब मैच नहीं करती। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्त सततम भव। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरी प्रति पूर्णतया सचेत रहो। कृष्ण की व्यक्तिगत सेवा व हरिनाम की सेवा अभिन्न है। माया को इनमें भेद करने का अवसर न दें। बहुत सुंदर बात है, इसको तो हमें रोज सुनना चाहिए, इस पर स्मरण करना चाहिए कि हम जाप कर रहे हैं तो साक्षात कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, कृष्ण राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। हम लोग सोच नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे हम जैसे कलयुग जीव को राधा कृष्ण की सेवा करने का मौका क्यों दिया जा रहा है। तो कृपा को भी अपने लॉजिक में बांधेंगे। ये बात बृहत भागवतामृत में भी जयंत नाम के गुरु गोप कुमार को आके फिर से बोलते हैं कि तुम सेवा कर रहे हो कृष्ण की, लेकिन जो मंत्र दिया हूं उसकी उपेक्षा नहीं करना। इति मंत्र विधानेना मंत्र मूर्ति अमूर्तिकम यजेत यज्ञ पुरुषम स सम्यक दर्शन पुमान। नारद जी बोले थे ना कि इस मंत्र के द्वारा मंत्र मूर्ति भगवान की उपासना जो करता है वह भगवान का सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। तो ये चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण मंत्र, ये कृष्ण की सेवा है और नाम की भी सेवा है। ये भौतिक मन कितना चतुर है कि सेवा को कार्य में बदल देगा। सेवा हमारा कार्य नहीं बन जाना चाहिए, कार्य तो हमारे व्यवसाय का एक पक्ष है। सेवा को सेवा ही रहने दें, हमारा भक्तिमय उपहार। ये समझ में आया? द पर्पस ऑफ आवर सर्विस इज टू प्लीज द पर्पस, नहीं, द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर सर्विस इज टू प्लीज द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर सर्विस। पर बजराधनाथ महाराज से वो इसको बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो ये हम भूल जाते हैं। अब ये एक बहुत बड़ी बीमारी है कि आदमी जब कर रहे बैठा और सोच रहा है निपटाए इसको, है ना, निपटाने वाली भावना आ जाती है स्पेशली प्रारंभ में। लेकिन इसीलिए सुबह के समय बड़ी तसल्ली से माला करनी चाहिए कि हम यहाँ भगवान को प्रसन्न करने के लिए बैठे हैं, उनको अपना सबसे अधिक अटेंशन और मन देने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। इसीलिए बहुत कम समय में भी जो लोग गंभीरता से माला जाप करते हैं उनके जीवन में विशिष्ट परिवर्तन देखा जाएगा। वो स्वयं देखेंगे, वो स्वयं देखेंगे, दूसरे देखें या ना देखें वो आगे की बात, वो स्वयं देखेंगे, अरे मुझे तो इतना, मुझे कैसे मेरा भौतिक आकर्षण समाप्त हो रहा है, कैसा मेरा कृष्ण की कथा में या अन्य वास्तु में मेरा आकर्षण बढ़ रहा है। ये आप अपने आप देखने वाले हैं। मेरे ख्याल से देख भी रहे होंगे भक्त लोग। यहाँ कोई हाँ नहीं बोलेगा, हाँ बोलेगा तो अपने आप को एक्नॉलेज करेगा कि गंभीर भक्त है। But I can see how devotees who are sincerely chanting, they're experiencing this kind of thing. It doesn't have to be years together. ऐसा नहीं कि सालों साल भजन करने के बाद ही ऐसा होगा। It works fast. तो ये जो हमारा गंभीरता पूर्वक जप है, ये भगवान का प्रति एक भक्तिमय उपहार है। ये प्रभु जी कह रहे, ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा था मुझे।
श्री कृष्ण भगवद गीता के 9वें अध्याय में कहते हैं कि भक्त उन्हें पुष्प, फल और जल अर्पण कर सकते हैं, किंतु इन वस्तुओं का अपने आप में तथा श्री कृष्ण को इनके अर्पण करने का क्या अर्थ है? क्या कृष्ण को पुष्पों की आवश्यकता है? पुष्प चाहे अत्यंत सुगंधित हों, फिर भी जब उन्हें श्री कृष्ण को अर्पित किया जाता है तो वे और भी महत्वशाली हो जाते हैं, क्योंकि वे हमारी आंतरिक भावना का बाहरी स्वरूप होते हैं। समझ रहे हैं? प्रेम करते हैं तो फूल दे रहे हैं। जब कोई हमें गुलाब का पुष्प देता है तो हम उसे प्रीति का भाव समझकर ग्रहण करते हैं। गुलाब मात्र आंतरिक प्रीति का बाहरी स्वरूप है। यंत्र की भांति भक्ति करना बिल्कुल संभव है, किंतु इसमें व्यक्ति बाहरी रीति रिवाजों में तनिक भी किंतु इसमें व्यक्ति बाहरी रीति रिवाजों से तनिक भी ऊपर नहीं उठ पाता। वास्तव में हम अपनी भक्ति की गहराई प्रदान करना हम अपनी भक्ति को गहराई प्रदान करना चाहते हैं, जिससे हम अपनी भक्ति व्यक्त कर सकें। हरिनाम का जप करने में भी उपरोक्त सिद्धांत ही लागू होगा। नियमित मालाओं का प्रतिदिन जप करना भी हमारे कृष्ण के प्रति प्रेम व्यक्त करने का एक भाव है। यदि हमें हमारी सेवा का भाव गहरा करना है तो हमें कृष्ण सेवा और नाम सेवा का संयोग करना होगा। श्री कृष्ण हमें कहते हैं कि हमें सभी कार्य क्रियाकलापों को करते समय उनका पूर्ण ध्यान करना चाहिए। पूर्णतः मुझ में ध्यान मग्न रहो का अर्थ है कि सेवा करते समय हम स्वयं को उनके प्रति एक सेवक की भांति देखें। क्लियर समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी लाइन है। जप हो या कुछ और, हम जो कुछ भी करें वह मात्र एक कार्य नहीं है, यहाँ तक कि केवल भक्ति भी नहीं है। ये सभी हमारी भक्तिमय सेवा हैं जो श्री कृष्ण के प्रसन्न करने की हमारी आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति हैं। ये थोड़ा समझना चाहिए। आपने देखा है बहुत बार हम लोग स्वयं या अन्य लोग भी जब करते हैं, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण। अब देख रहे, देयर इज नो इंक्लिनेशन टू प्लीज कृष्ण। अनुकूल्यम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। तो अभ्यास या अनुशीलन की बात करें तो क्या उसमें प्रगति की इच्छा नहीं होती? बताइए, आप मृदंग सीखते हो तो क्या ऐसे ही बस बजाते रहते हो? ये इच्छा होती है कि मैं सीखूं, मैं प्रगति भी करूं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो जो मेन पॉइंट है भक्ति में, और वो है अनुकूल ना, कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा। उसको मिस आउट नहीं करना चाहिए। ऐसे तो नाम जब कैसे भी करें फायदा होता है, उसको हम नया डिस्कस नहीं कर रहे, वो तो नए लोगों के लिए है एकदम। लेकिन अब हम सालों साल केवल इसी प्रकार से जब तो नहीं करते रहना चाहते, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम। So when we are trying to focus, that is a sign of love. Attention is a sign of love, is it not? ये कुछ पकड़ पा रहे हैं? नहीं तो केवल कार्य बन जाएगा, और इसका दीक्षा से कोई संबंध नहीं है। दीक्षा के बाद भी हम भी कार्य कर सकते हैं, जब कार्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, which is good। नहीं करने से तो अच्छा ही है। लेकिन आप देख रहे हैं कि अगर हम रोज उत्साह से, बड़े एकाग्रता से करने का प्रयास, संकल्प पूर्वक जब करते हैं, वी गेट रेसिप्रोकेशन फ्रॉम कृष्णा। कृष्णा इज प्लीज्ड बाय दैट काइंड ऑफ चैंटिंग। सो बोथ पॉइंट्स हैव टू बी कंसीडर्ड। भक्ति में गहराई का मतलब क्या है? भगवान से संबंध का अनुभव करना। एक बात बताइए, जो भी स्पेशली जूम के डिवोटीज हैं जो केवल जूम से ही कनेक्ट हुए, आप देख रहे हैं कि आपका मेरे से एक संबंध में कुछ गहराव आया है। I'm not talking about the students who actually met me, but devotees who have actually only got connected via Zoom, by hearing, by interacting, by hearing and interacting. We from both sides, from my side, मेरी तरफ से, आपकी तरफ से, दोनों की तरफ से संबंध में क्या है? There has been participation from both sides, किसी भी संबंध में। Does it make sense? आपका 4 महीने वाले संबंध कभी आया है? कथा सुना। आप समझ रहे हैं? देखिए, अब ये तो खैर पब्लिक लेक्चर हो रहा है, ऐसे मैं बात नहीं बोल रहा, लेकिन मैं देखता हूँ कि जिन लोगों से मैं मिला भी नहीं, उनको भी डांट देता हूँ तो बुरा नहीं मानते। So we see we are developing a relationship where the relationship is from both sides, from the devotee side, from my side also, is it not? है ना? आज एक भक्त ने रिपोर्ट किया था कि हेयरिंग की रिपोर्ट नहीं करी, तो मैं लिख दिया कान खराब हो गया आपका। अब और किसी को ऐसा बोलेंगे तो शायद बुरा मान जाएगा। नहीं नहीं प्रभु, जब आते तो हैं क्लास में, तो अपना रिपोर्ट क्यों नहीं करते? आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से प्रेम से डांटने का मतलब, समझ रहे हैं किसी, आई एम अ पर्सन, इज इट नॉट? सामने वाला व्यक्ति भी पर्सन है।
और आप देखते हैं जैसे जब में लोग आते हैं वो अपना वीडियो को घुमा के रखते हैं, तो इट मीन इम्पर्सनल, उनसे कोई संबंध नहीं है। यद्यपि वह जूम पे आ रहे हैं, प्रैक्टिकल देख लीजिए, यद्यपि वह जूम पे आते हैं, लेकिन बहुत से भक्तों से मेरा कोई संबंध नहीं होता। वो मतलब बहुत से नहीं, कुछ लोगों से बिल्कुल संबंध नहीं, जिन्हें कोई मतलब नहीं है, जिनको मुझसे मतलब नहीं है, उनको मैं से मैं आई एम आल्सो नॉट कृष्णा। तो मेरे को ऐसे लगता है क्या आप भी ऐसा नहीं करेंगे? आप ऐसे ऐसे ही करने वाले हैं। तो हम लोग अगर एकदम इम्पर्सनल जब करेंगे तो ठीक है, लाभ होगा, लेकिन वैसा नहीं होगा। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं, मैकेनिकल चैंटिंग इज नॉट एज पावरफुल एज ऑफेंसलेस चैंटिंग। ये प्रभुपाद जी एग्जैक्टली ऐसे लिखते हैं। तो जब जब करना ही है तो क्यों ना गंभीरता से किया जाए, प्रयास पूर्वक, प्रत्याहार करते हुए, ठीक है, देन रिलेशनशिप विल डेवलप कृष्णा। यदि हमें भक्ति में गहराई में जाना है तो हमें अपनी सेवा की शरण लेनी ही होगी। सेवा करने हेतु मन की उपेक्षा करना, सेवा करनी होगी मतलब सेवा के भाव को जागृत करना होगा भगवान के प्रति। श्रील प्रभुपाद और उनके गुरु महाराज ने अपने शिष्यों को प्रशिक्षित किया था कि सेवा करने के लिए किस प्रकार मन की उपेक्षा करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद सभी को व्यस्त रखना चाहते थे। उनका यह मानना था कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। उन्होंने हमें व्यस्त रखा। इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए श्रील प्रभुपाद ने अपने पाश्चात्य देश के शिष्यों को पुस्तक वितरण के संदर्भ में एक सटीक सूत्र प्रदान किया था, दुगना कर दो। भले ही कितनी भी संख्या में पुस्तकों का वितरण क्यों ना हुआ हो, आगामी वर्ष पुस्तकों को पिछले वर्ष की दुगनी संख्या में वितरण करना होता था और अगले वर्ष पुनः दुगना। यह सूत्र सेवा के सभी क्षेत्रों में प्रयोग लाया जा सकता है। ऑब्वियसली आप हरिनाम में ऐसे नहीं कर सकते कि आज 16 कर रहे हो, अगले साल में 32, उसका 64, उसका एक लिमिट है, बस नहीं कर सकते। किंतु श्रील प्रभुपाद जी यह नहीं चाहते थे कि बिना कृष्ण को ध्यान में रखे ऐसी वृद्धि हो। हमें यह दुगना श्री कृष्ण के लिए करना होता था। ये समझ में आपको बात? बहुत सुंदर बात, इसको समझिए। एक भक्त बोल रहे थे कि अगर हम श्रवण कीर्तन नहीं करते हैं तो सेवा का क्या प्रारूप होता है? सेवा फॉर कृष्णा, सेवा फॉर कृष्णा, सेवा फॉर कृष्णा, सेवा सेवा सेवा, लेकिन फॉर कृष्णा वाला लिमिट गायब हो जाता है। समझ में आया? श्रवण कीर्तन नहीं करता तो कर रहा है काम, लेकिन वो भूल जाता है कि यह उसे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है, और जब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है तो व्यक्ति अलग चेतना में करता है। तो इसीलिए श्रवण कीर्तन सभी सेवाओं का आधार है। जो सेवा भावना, जो इच्छा है कृष्ण को संतुष्ट करने की, वो श्रवण कीर्तन के द्वारा ही आती है। डज इट मेक सेंस? तो कह रहे ऐसा नहीं कि हम व्यस्त हो जाएं और व्यस्त होने में यही भूल जाए कि व्यस्त हैं किसके लिए। और ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं। यमुना माता जी शाम को क्लास में नहीं आई और प्रभुपाद पूछे कहाँ गई थी, कहते मैं लाइफ मेंबर बनाने गई थी। शुद्ध भक्त हैं, उस दिन कुछ गलती हुई तो प्रभुपाद कहे कि आप श्रवण कीर्तन नहीं करोगी तो आप कर्मी बन जाओगी। तो यानी कि देख रहे हैं कि भक्ति का प्रारूप, भक्ति में सारा गेम जो है वो तो भाव का है। मतलब कि आपका इंटेंशन क्या है भक्ति करने का। तो अगर श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे तो इसी प्रकार की इंटेंशन हो जाएगी। मतलब कोई ऐसा इंटेंशन लेस भक्ति करेंगे और उससे भी कुछ लाभ होगा, ये नहीं कह सकते कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन जितनी प्रगति हम कर सकते थे उतनी नहीं कर पाएंगे। ये ध्यान देना होगा कि हमारा जो बिखरा हुआ संबंध है भगवान कृष्ण से, उसको जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारी, और वो संबंध हमारी तरफ, हमारी वजह से टूटा है, तो हमारा दायित्व है कि उस संबंध को दोबारा स्थापित करें। मेक सेंस? अतएव हमारी सेवा चाहे कुछ भी हो, हमें उसे अपना कार्य या मात्र हमारे जीवन यापन का सहारा नहीं बनने देना चाहिए। श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की महत्वाकांक्षा को हृदय में संजोए रखना चाहिए। क्लियर है? वी मस्ट कल्टिवेट दैट डिजायर। उस इच्छा को हमें क्या सकते हैं, क्या उगाना है या बढ़ाना है, कृष्ण को संतुष्ट करना है, कृष्ण को सुखी करना है। भक्ति को हमारी चेतना में गहराई से उतारना होगा। ऐसा होने के लिए हमें सदैव विचलित व आसक्तिग्रस्त विलाप करने वाले भौतिकतावादी मन की अवज्ञा एवं उपेक्षा करनी होगी। मतलब मन नहीं चाहता है, लेकिन मन की उपेक्षा करके भगवान का भजन करना होगा। कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त हमें कुछ भी संतुष्ट नहीं कर पाएगा। ये लाइन बहुत सुंदर है, इसको व्याख्या करके रुकूंगा, रुकना ही पड़ेगा क्योंकि चैप्टर समाप्त हो गया है। ऐसा नहीं कि, लेकिन बहुत सुंदर बात है कि ये बात हर भक्त को समझ लेना चाहिए। दिस शुड बी गाइडिंग द एस्पिरेशन ऑफ आवर लाइफ, गाइडिंग आवर होल लाइफ सो टू से, कि जब तक भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होगी, इस जगत की कोई वस्तु हमको ना तो किसी को संतुष्ट की है और ना मुझे प्राप्त हो जाएगी तो संतुष्ट हो जाएगी। तो उसके लिए उधर करने के बजाय भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान संतुष्ट होते हैं बहुत स्पष्ट, नाम उच्चारण करने से, भगवान के बारे में श्रवण करने से। श्रवण, स्मरण, पूजन और क्या था,
तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यतः। भगवान का श्रवण करने से, कीर्तन करने से, स्मरण, ये तीन मुख्य भक्ति, और भगवान का पूजन करने से, ये चार प्रकार से करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। ठीक है, मैं नहीं समझ रहा हूँ कोई प्रश्न है कि नहीं। Had some realization this morning that we should give away because there is so much agony in every living being's life and we are creating more for them by our tongue because of our wasteful ego. Actually life is too short and there is no use of our so called social status etc. अच्छी बात है। देखिए, एक वक्त में बोल रहे हैं, ये सत्य बात है कि लोग ऐसे ही दुखी हैं और अपनी कठोर वाणी से ऐसा लगा कि जला हो उसके ऊपर नमक छिड़क देना, तो कम से इसका बड़ा हमारे भजन पे प्रभाव पड़ता है। तो अगर व्यक्ति थोड़ा शांत रहे और भगवान के बारे में बोलेगा तो काफी अपराधों से बच सकता है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आज पॉइंट आप समझ गए आके। तो ये भी दूसरा भाग 10वें अध्याय का जपा पुस्तक का पूर्ण हुआ।